पेन पेपर निकालिए, माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए जिन कौन अभी ज्वाइन किए हैं। माइक्रोफोन म्यूट कीजिए अपना। ग्रेविटेशन तो चल ही रहा था। माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कल भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा किए थे, आज डिटेल में पढ़ेंगे। 1 मिनट में मोबाइल साइलेंट कर लें। लिखो पहले इसके बारे में। ए सैटेलाइट which is rest with respect to earth is called a geostationary satellite. This made possible by keeping the time period of satellite is equal to that of earth. Therefore, time period of satellite is equal to the time period of earth. ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया छोटू? रुक जाइए सर। ओके। हो गया न रे? हो गया। चलो,
कहने का मतलब क्या है, हेंस टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज angular velocity of satellite is equal to the angular velocity of अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड जो होगा, अर्थ का टाइम पीरियड टी अर्थ बराबर टी सैटेलाइट। ठीक है, अब सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक बार एक जगह निकला था, 4 पाई² बटा GM इंटू ए क्यू, वहां आर क्यूब था, ए है डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ टाइम पीरियड अर्थ का कितना होता है, 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है ना, तो यहाँ टी अर्थ पुट करेंगे 24 आवर, ऐसा ही बदलेंगे, एक घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इधर हो गया 24 इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, और उधर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना हो जाएगा, 4 पाई² बटा GM गुने ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे GM का वैल्यू कहाँ से डालेंगे, ए क्यू निकालना है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि स्मॉल g इक्वल्स टू GM बटा R² होता है। ठीक है, तो यहाँ से GM बराबर लिख सकते हैं G इंटू R², तो ये 9.8 हो गया। R का वैल्यू 6400 किलोमीटर, फिर 1000 से गुना करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से GM पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सब वैल्यू डालने के बाद A आ जाएगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक नोट करो। माइक्रोफोन म्यूट करिए जी, कौन अभी ज्वाइन किए हैं। माइक्रोफोन म्यूट करो, कौन अभी ज्वाइन किए हो गया रे। यस सर। हो चलो, गया सर। तो यहाँ सब कैलकुलेट करने के बाद ए जो आ गया वो आ गया 4.2 गुने, एक मिनट, 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर, या फिर कहें 4.2 गुने 10⁻4 किलोमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कहें तो ये आ जाएगा 42,000 किलोमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से कितना, अर्थ के सेंटर से कितना दूरी पर रहेगा, 42,000 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 42,000 किलोमीटर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो इतना है जो अर्थ के सेंटर से है, अगर अर्थ के सरफेस से कहेगा तो कितना, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना सेंटर से, सरफेस से कितना होगा, तो वो 42,000 किलोमीटर में से 6400 किलोमीटर घटाएंगे ना छोटू, ठीक है, तो 42,000 में 6400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है, तो 3560, ठीक है, अप्रॉक्स इसको याद रखना 36,000 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे वो याद रहेगा तो ये भी याद नहीं रह जाएगा। तो ये इस तरीके का ऑप्शन में रहता है, सेंटर से रहेगा तो 42,000 के आसपास का रहेगा, ठीक है, और सरफेस से रहेगा तो 36,000 के आसपास में टिक कर देना, ठीक है। हो गया ना छोटू। यस सर। चलो आगे देखा जाए। नोट, मान लो कि अर्थ ऐसे घूम रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो यहाँ पर जब अर्थ है तो उसका वेलोसिटी v1 है, ठीक है, सन हमारा यहाँ पे है सपोज, तो इससे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, ठीक है, किसी टाइम पे है, यहाँ पे है सैटेलाइट, ठीक है, मास सेम वेलोसिटी इस तरफ, उस समय उसका पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है, फिर अगर इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उस समय इस तरफ वेलोसिटी v2 है और पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। तो देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लानेट अबाउट सन विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, तो शुरू में कितना एंगुलर मोमेंटम था, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर पढ़ा होगा रोटेशन में आर एम भी साइन थीटा होता है एंगुलर मोमेंटम बराबर, ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा r1 m1, r1 m तो मास तो वही रहेगा, v1 इंटू साइन 90 डिग्री, इस समय कितना है साइन 90 डिग्री, ये लगाना सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे यूज करोगे न्यूमेरिकल वगैरह में। फिर यहाँ पे पहुंचा तो r एम भी साइन थीटा, वहां थीटा हमको नहीं पता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा r2 m v2 साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो m देखो कॉमन लेके यहाँ खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं r1 v1 बराबर r भी साइन थीटा बराबर r2 v2, ठीक है, ये जो है यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद नहीं रखना बेकार है, इसको मतलब ये तरीका पता होना चाहिए तुमको, जरूरी नहीं है इसको याद रखना, ठीक है, कैसे लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तो नोट करो इसको। इसको कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी डॉट ने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड v,
वो कांस्टेंट है हर जगह। पहला तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में। हो गया जी। मिटा देना। देखो इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस समय कितना एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v1 स्क्वायर है उसके पास। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? G(m)m, दूरी कितना है? r1। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। फिर बात आता है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी कितना? G(m)m/r। फिर यहाँ पहुंच गया तो कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2² माइनस G(m)m/r2। तो ऐसे लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछेगा तो ऐसे अप्लाई करके वेलोसिटी वगैरह अगर निकालने का है तो निकाल सकते हैं। यहाँ तक नोट किया जाए। मिटा देना। इसमें सब एम से एम कैंसिल नहीं हो जाएगा सर, स्मॉल एम से? हाँ, इसमें भी कैंसिल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास तो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन लिखाते हैं। अब थ्योरी खत्म हो गया, कुछ न्यूमेरिकल है, उसको फटाफट लिखो और बनाओ। ए बॉडी इज released from a great distance मतलब इनफाइनाइट, great distance from the center of the earth, and its velocity when it strikes the surface of the earth। r बराबर दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे उसका जरूरत भी नहीं है। बताना होगा तो बोल देना, इसको बता देंगे।
बताए रे। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ लगेगा छोटू। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। वेलोसिटी नहीं दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब जीरो लेंगे, मतलब टूट के कोई तारा जैसे गिरा। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो अर्थ पे गिरेगा तो Gm/r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 mv²। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो Gm/r बराबर 1/2 mv²। ठीक है, m से m कट गया। ठीक है, 2Gm/r बराबर v², या फिर कहें v बराबर √2Gm। एक कौन सा वेलोसिटी है याद आ रहा है, कौन बताएगा? देखा सुना लग रहा है वेलोसिटी वाला। एस्केप वेलोसिटी सर। हाँ, कोई आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एकदम सेम रिजल्ट है जैसे एस्केप वेलोसिटी से। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही फ्रीली गिरता है टूट टूट के कोई दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, तो कितना के स्पीड से अर्थ पे स्ट्राइक करेगा, एस्केप वेलोसिटी से ही स्ट्राइक करेगा। आगे बताए ना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सैटेलाइट A and B of same mass कॉल डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो सर। चलो ठीक है, अब कुछ आवाज किया ऐसा। टू सैटेलाइट A and B of same mass are orbiting the earth at altitude r and 3r respectively, where r is the radius of earth, and the ratio of kinetic energy and potential energy। काइनेटिक एनर्जी 1/3 आता है सर। नहीं, -2 है। देखो समझो यहाँ पर मैटर क्या है। हम जो सैटेलाइट का सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, एल्टीट्यूड मतलब सरफेस से है, तो जिसका r है डिस्टेंस, उसका एक्चुअल में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r + r। पहला वाला का 2r हो गया और दूसरा वाला का क्या हो जाएगा? ये r है और ये वाला दिया 3r, तो इसका डिस्टेंस क्या हो 4 जाएगा? r + 3r बराबर 4r। ठीक है,
तो तुम्हारा सही था। तो देखो कल बताए थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो सब रेशियो तो सेम ही होगा, क्योंकि कोफिशिएंट देखोगे सब बराबर होता था, 2:1 ऐसे आता था, कांस्टेंट सब बराबर है। ऐसे भी देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना Gmm/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दूसरा का 4r है, इसका क्या है 2r, तो आ जाएगा 2:1 आंसर। इसके आधार पर देख सकते हैं। हो गया छोटू, मिटा दें। हाँ सर, हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ए सैटेलाइट is revolving around a planet in circular orbit. What will happen if its speed is increased from v0 to, दो क्वेश्चन, पहला में रूट अंडर 1.5 v0, बी में है 2 v0। चलो आंसर बताओ। म्यूट करो जी, कौन अभी ज्वाइन हुआ है। कौन बताएगा क्या होगा, बताओ जल्दी। देखो पहला जो है वेलोसिटी, वो क्या है, वेलोसिटी जो है तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी से लेके एस्केप वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता था, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता था, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी दिया गया है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब दिस दिस इलिप्टिकल पाथ सैटेलाइट, फॉलो करेगा। हाँ दिस सैटेलाइट will revolve in elliptical path, ठीक है। ये वाला जो है v जो है ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है।
दिस सैटेलाइट हाइपरबोलिक पाथ में। हाँ लेफ्ट द प्लानेट इन हाइपरबोलिक पाथ में भाग जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। इससे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 क्वेश्चन है, भेज दे सर। हाँ भेजिए।